हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं इंटरव्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो चलते हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ये तो होता था क्रय मूल्य। उसके बाद मैंने बताया था सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद मैंने बताया था प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्या बताया था, कभी भी सीपी जब बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा, यानी सीपी हमारा ज्यादा होगा, यानी 15 रुपए में आपने कोई चीज बेची और 10 रुपए खरीदा तो ऑटोमेटिक है वो आपको लाभ होगा। यानी 10 रुपए की चीज खरीदो और 15 में बेच दे तो 5 का आपको लाभ होता है। यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट में हमारा एसपी बड़ा होगा और सीपी हमारा छोटा होगा। उसके बाद क्या होता है, लॉस आता है। लॉस यानी हानि। इसमें मैंने आपको बताया था कि सीपी बड़ा होता है और हमारा एसपी छोटा होता है, ये बताया था। उसके बाद बताया था मैंने प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज। ये तो बताया था लाभ परसेंटेज। मैंने आपको क्या बताया था, लाभ परसेंटेज मैंने आपको बताया था क्या, कि लाभ ऊपर होता है हमेशा और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, नीचे होता है, इंटू 100। ये सीपी नीचे क्यों आता है, क्योंकि ये टोटल प्राइस होता है, रियल प्राइस होता है, जो कि आपको पहले लेक्चर में आपको क्लियर मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया है। उसके बाद हमारा आता है लॉस, लॉस परसेंटेज यानी कि हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था, हानि अपॉन सीपी। भले वो लाभ हो या हानि हो, परसेंटेज में पूछ रहा है तो सीपी हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवा दिया था और इसी बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब चलते हैं न्यू क्वेश्चन लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पिछला लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से हमारा 2 टाइप खत्म हो चुका था और तीसरा टाइप मैंने छुड़वा दिया था। वही तीसरा टाइप अब देखेंगे कि तीसरा टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो ये कहेगा कि आप कोई वस्तु खरीदे, एक बार उसको लाभ पे बेच रहे हैं और एक बार उसको हानि पे बेच रहे हैं। अब ना तो उसको सौदे में ना हानि होगा ना लाभ होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कैसे क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। भाई कोई घड़ी है दो, उनका दोनों का मूल्य क्या है, 840 रुपए। अब ये नहीं मालूम है कि पहले घड़ी का मूल्य क्या है और दूसरे घड़ी का मूल्य क्या है। एक घड़ी को 16% लाभ पे बेचा जाता है तथा दूसरे घड़ी को 12% हानि पे बेचा जाता है। अब मान लीजिए पहले घड़ी को उसने 16% लाभ पे बेच दिया और दूसरे घड़ी को 12% हानि पे बेच दिया। कुल सौदे में ना तो हानि होती है और ना लाभ होता है। मैंने बताया अभी, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, कोई वो नहीं है। अब दोनों घड़ियों का अलग अलग मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पहला जो है वो 16% लाभ पे बेचता है, दूसरा क्या है वो 12% हानि पे बेचता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक मिस्टर एलिगेशन नाम से आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब एक टॉपिक है, यानी कि मिश्रण नाम से आता है। उसमें जो आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखने की जरूरत नहीं है, हम आपको कंटिन्यू आगे बताते जाएंगे। वो चैप्टर जब आएगा तो वो भी कर देंगे। बस आप इतना समझो कि इसको ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है, यानी कि जीरो हो रहा है। उसको लाभ भी नहीं हो रहा ना उसको हानि हो रहा है। क्या कर लेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 12 इधर हो जाएगा और ये 16 इधर आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना, 3:4। ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 7। यानी पहली घड़ी का मूल्य 3 रुपए है और दूसरी घड़ी का मूल्य क्या है, 4 रुपए। भाई पहली घड़ी का मूल्य क्या दिया है, 3 रुपए दिया और दूसरी घड़ी का मूल्य कितना दिया, 4 रुपए दिया और टोटल क्या है, 7 रुपए होंगे। बट टोटल 7 ने कितना कह रहा है, 800 कितना कह रहा है, 840 रुपए कह रहा है। 840 रुपए कह रहा है। इससे कितना गुना, 120 गुना। तो इसी अनुसार ये भी कितना हो जाएगा, 120 गुना हो जाएगा पहली घड़ी में और दूसरी घड़ी में भी 120 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0, 8 और 4। पहली घड़ी 480 में हो जाएगा और दूसरी घड़ी हमारा 360 रुपये में हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इनके आंसर आ जाएंगे। समझ आया।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये कह रहा है पहले लाभ पे बेचा और दूसरे हानि पे बेचा, उसको कुछ लाभ ना हानि हो रहा है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको काटा गया तो दोनों मिला के पहली घड़ी 3 रुपए की थी, दूसरी घड़ी 4 रुपए की थी, दोनों मिला के कितने की थी 7 रुपए की। बट वो 7 ना कह के कितना कह रहा है 840 कह रहा है। इससे 120 गुना, तो ये भी इससे 120 गुना और ये भी इससे 120 गुना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक 15% लाभ पर बेचता है तथा दूसरा 9% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि 15% लाभ पे बेचता है, 15% लाभ पे बेचता है और 9% हानि पे बेचता है। तो उसको कुल सौदा ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 रेशियो कितना हो जाएगा 15। इससे ये कैंसिल, 3:5, दोनों मिला के कितना 8। वो 8 ना कह के 2100 कितना कह रहा है 2160 कह रहा है 2160। इससे कितना गुना 270 गुना, तो ये भी इससे 270 गुना हो जाएगा और ये भी इससे कितना हो जाएगा 270 गुना हो जाएगा। यानी कि 0 7 21 और 3 दूना 6, 700, 720 सॉरी 710 ही आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0 5 और 10 3 1350 हो जाएगा। दोनों जोड़ के देख लीजिए, 1160 हमारा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले घड़ी का मूल्य हमारा 3 रुपए था, 5 रुपए था। पहले घड़ी का मूल्य 3 रुपए, दूसरे घड़ी का मूल्य 5 रुपए। जब ये 270 गुना तो ये भी 270 गुना होगा और ये भी 270 गुना होगा। तो जब घड़ी का मूल्य बन के आएगा वो आएगा 710 रुपए और 1350 रुपए। समझ आया, इनमें कोई डाउट? नो डाउट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा टाइप चेंज होगा, समझिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी की उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें सीपी नहीं मालूम है, एक बार उसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 336 रुपए में, यानी ये लॉस हो रहा है। और उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है 464 हो रहा है। अब एक बात हमें ये बताइए कि उसको जितना लाभ हो रहा है उतना जितना लाभ हो रहा है उतना ही उसको हानि हो रहा है। यानी कहने का मतलब 1 रुपए यदि इसको हानि हो रही होगी तो 1 ही रुपए इसको लाभ हो रहा होगा। है कि नहीं ये केस? भाई 1 रुपए उसको हानि हो रही है तो 1 रुपए उसको लाभ हो रहा है। 2 रुपए यदि हानि होती तो 2 रुपए लाभ होता, यानी दोनों केस में बराबर होगा। यहां तक समझ आया? यानी देखा जाए तो इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपए हो रहा है। भाई दोनों का देखा जाए, प्रॉफिट और लॉस मिला के देखा जाए तो कितना उसको हो रहा है 2 रुपए का। इनके अनुसार देखा जाए तो क्या होगा, 464 में 436 घटा दें तो कितना हो जाएगा 28। यानी ये जो 28 आया वो कि ये क्या है, प्रॉफिट है और प्लस लॉस है। ये क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस है। भाई यहां से यहां तक जाने में उसको 28 हो गए। यानी ये जो है आधा इसका प्रॉफिट होगा तो आधा इसका लॉस होगा। बट अभी हमें ये नहीं मालूम है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। बट ये कंबाइंड मुझे मालूम चल गया कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। और इसके अनुसार कितना हो रहा है, यदि हमारे अनुसार देखा जाए तो वो 2 रुपए का लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 रुपए का। वो 2 ना कहकर वो क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 28 रुपए का। इससे 14 गुना, तो ये भी इससे कितना हो जाएगा 14 गुना और ये भी इससे कितना हो जाएगा 14 गुना। यानी ये हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14। यानी उसको 14 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और 14 ही रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 14 रुपए का उसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, और 14 ही रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी ये प्रॉफिट हो रहा है और ये हमारा लॉस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। अब आप एक बात बताओ कि उसको 14 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, 14 ही रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो हम सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा एक एग्जांपल आप समझो, यहाँ पे समझिएगा।
मान लीजिए लाभ वाला केस समझिए, पहले लाभ का केस समझिएगा। यदि सीपी है हमारे पास और एसपी हमारे पास है, यदि एसपी मेरे पास 4 रुपए है और कोई कह दे कि 1 रुपए का लाभ है इसको, तो सीपी कैसे निकालोगे? अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का पेन है, 15 में बेच रहे तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आपको समझ आया। बट उल्टा केस है, ये 15 रुपए का है और 5 रुपए आप लाभ कमा रहे, तो वो वस्तु कितने की है? 10 रुपए की। यानी कहने का मतलब क्या है, इस अनुसार ये 4 रुपए का कोई चीज है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो 3 रुपए की वस्तु होगी ना। यानी कि 4 रुपए में 1 रुपया लेस होके 3 रुपया हमारा बना, यही तो बना। उसी अनुसार देखा जाए, यदि हानि का केस देखें, यानी कि कहने का मतलब कि उल्टा आप चलोगे तो इसमें माइनस होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब देखिए हानि का केस, यदि हानि के केस में हम चलें तो हानि जैसे हो रही है तो क्या होगा, सीपी और ये एसपी है। यदि ये 5 रुपए है और 2 रुपए का इसको लॉस हो रहा है, तो ये वस्तु कितने की होगी? 7 रुपए की। अब 7 रुपए, अब देखिए यहां से समझिए 7 रुपए की वस्तु 2 में लॉस हो गए तो 5 रुपए, ये तो आपको मालूम है। बट उल्टा चलने पे क्या होता है, 5 प्लस 2 यदि कर दे तो 7 रुपए। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड करता है कि 7 रुपए का हमारा सीपी होगा। यानी कहने का मतलब टोटल मेरा ये बात थी कि यहां से आपको पता चला कि क्या, कि टोटल हमारे पास जो पैसे हैं वो 436 रुपए, यानी सीपी मुझे निकालना है तो 436 रुपए हैं और 14 रुपए क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। यानी 14 रुपए हमारा क्या है, ये लॉस हो रहा है और ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, यही तो है। तो हमारा टोटल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 450 रुपए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो 14, यानी कि 450। अब आप सोचो इधर क्यों नहीं किया, इधर माइनस करके आप देख लो क्या 450 आ रहा है, तो 450 आ रहा है ना, वही चीज है। बस ये क्वेश्चन आपको लेंदी टाइप में मैंने बताया। अब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो 2 सेकंड में कर लोगे। देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, समझिएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतने ही हानि उसे 520 रुपए में बेचकर होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, सीपी मुझे दिया नहीं है, यहाँ लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। कितना कितना हो रहा है, एक बार 740 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ये कितना 520 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दोनों में बराबर हैं, 1 रुपए यदि लॉस हो रहा है तो 1 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 2। ये क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस। अब इनके बीच में ये तो पैसा है ना हमारा, कि 520 रुपए में उसने बेच दिया, 740 रुपए में बेच दिया, और इन दोनों का जो बीच का आएगा वो हमारा आएगा प्रॉफिट और लॉस। यानी कि 740 में यदि 520 हम घटा दें तो कितना बच जाएगा, 220। ये 220 जो आएगा प्रॉफिट प्लस लॉस आएगा। ये हमारा जाएगा क्या, प्रॉफिट प्लस लॉस। हमारे अनुसार क्या आ रहा है, 2 रुपए आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या आ रहा है, 220 आ रहा है। यानी क्वेश्चन के अनुसार 220 आ रहा है, इससे कितना गुना, 110 गुना होगा ना। तो ऐसे ये भी तो 110 गुना होगा। ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ये भी 110 गुना होगा। ये जो हमारा होगा 110 गुना होगा। ये हमारा जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, लॉस। क्या होगा हमारा 110। ये हमारा जो आ गया वो लॉस आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया ना। अब सीपी निकालना है तो सिंपल सा सीपी निकाल लीजिए। सीपी इसमें रख देते हैं, 110 यदि रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 630। कितना आ जाएगा, 630। आप चाहो तो यहाँ लिख दो 520 प्लस 110 बराबर क्या होगा, 630। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे
वो थोड़ा सा डिफरेंट आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन। देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? ये चीज़ अलग है, ये याद रखिएगा, ये चीज़ कैलकुलेशन के लिए मैंने बताई आपको। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर है, ये आरआरबी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो इन दोनों चीजों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा। इन क्वेश्चन में बस क्या है, संख्या चेंज रहती है। क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन चेंजेस नहीं है। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 520 रुपए में बेचने पर होता है। लाभ या हानि परसेंट क्या होगा जब विक्रय मूल्य 560 रुपए हो। समझिएगा, सीपी मुझे दिया हुआ है 740 रुपए और एसपी मुझे दिया, सॉरी, जो लॉस, ये प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस हो रहा है 520 रुपए का। दोनों में बराबर हो रहा है, 1 रुपये लॉस हो रहा है तो 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2। ये क्या हमारा प्रॉफिट प्लस लॉस। बट इसके अनुसार देखा जाए तो 740 में 520 घटा देते हैं तो 220, ये हमारा प्रॉफिट प्लस लॉस है ना। बट इसके अनुसार क्या है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार 2 है तो इसके अनुसार 220 है। इससे कितना गुना, 110 गुना, तो ये भी 110 गुना और ये भी 110 गुना, यानी कि 110 ये हो जाएगा और 110 ये हो जाएगा। ये हमारा लॉस हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब हमें सीपी पहले निकाल लो आप। सीपी हमारा क्या होगा, 110 इसमें जोड़ देंगे तो 630 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि 520 में 110 जोड़ देंगे तो 630 आएगा। अब समझिएगा, अब मैटर आया क्वेश्चन का। वो ये कह रहा है कि एसपी मुझे दिया हुआ है, एसपी मुझे कितना दिया हुआ है, एसपी मुझे कितना दिया हुआ, 560। एसपी मुझे दिया है 560, कितना दिया, 560। ये क्वेश्चन आप इधर कर रहे हैं 560, यानी देखिए वही क्वेश्चन है, कोई अलग मैंने नहीं किया है, समझिएगा, वही क्वेश्चन है। यानी कि सीपी मुझे दिया हुआ है और ये एसपी मुझे दिया हुआ है, समझिएगा। 630 मुझे ये दिया हुआ है और 560 मुझे ये दिया हुआ है, ये तो दिया, हाँ 560 मुझे ये दिया हुआ। कितने का डिफरेंट है तो देखते हैं। 630 में 560 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 670, यानी 70 रुपए का क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। बट ये डिफरेंट जो आ रहा है ये प्रॉफिट है कि लॉस है, तो सिंपल हम देखे गए तो ये हमारा क्या होगा, 630 और 560 रुपए में आप बेच दे रहे हो तो लॉस ही तो हो रहा है, प्रॉफिट तो होने वाला बात ही नहीं होता है भाई। 10 में है और 5 में आपने कम में बेचा तो वो लॉस होगा, यानी ये क्या होगा, लॉस। लॉस कितना होगा, 70 रुपए का। और यही हम परसेंटेज लॉस में निकाल दें तो हमारा क्या होगा, 70 अपॉन, ये तो नीचे क्या आएगा, नीचे हम क्या रखें, 630 रखें कि 560 रखें? आप बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 630 रखें कि 560 रखें। तो हम सिंपल क्या रखेंगे, 630। क्यों? क्योंकि हमेशा सीपी नीचे होता है, मैंने ये बताया था आपको। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1/9, और 1/9 हमारे क्या होता है, 11 से 1/9%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछा है इसीलिए तो पूछा हुआ आरआरबी में और एसएससी में, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 310 रुपए में 1 लेख बेचने पर हुई लाभ 230 रुपए बेचने पर हुआ नुकसान के बराबर है, यानी 1 रुपए का नुकसान होगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हानि क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपए, हानि पूछ रहे क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपए है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी मुझे निकालना है पहले,
एक बार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक बार हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना कितना हो रहा है? 310 रुपए में बेचने पर लाभ, यानी 310 का लाभ हुआ है, तो 200 कितना 30 की हानि हो रही है। यदि 1 रुपए का हानि हुई तो 1 रुपए का लाभ होगा, यानी टोटल क्या है? लॉस और प्रॉफिट। है इनमें देख लें कि इसमें और इसमें कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, यानी 310 में 230 लेस कर दो आप, तो कितना बच जाएगा आपका? हो जाएगा 90। यानी कि ये जो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस लॉस। हमारे अनुसार 2 आ रहा है, बट इसके अनुसार कितना है? 90। इसके अनुसार कितना है? ये 90। यही तो है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, वापस देख लीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। 11 11 3 7 1 8, सॉरी 80 हो जाएगा। 80 होगा, 80। क्या होगा? 80। 90 नहीं होगा, 80 होगा, सॉरी। हाँ देखिए 80 होगा। ठीक, ये भी इससे 80 गुना, यानी कि 80। ये होगा हमारा प्रॉफिट, और ये भी इससे 80 गुना, यानी कि ये हमारा होगा लॉस, 80 रुपए। तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा? सीपी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? 80 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 1 और 3, 310 रुपए आ जाएगा। 1 मिनट, अरे सॉरी 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 सॉरी, 80 नहीं होगा, 40 होगा ना। इससे 80 गुना, यानी कि इससे कितना गुना? 40 गुना। तो ये भी इससे कितना हो जाएगा? 40 गुना हो जाएगा, और ये भी इससे कितना हो जाएगा? 40 गुना। सॉरी, पर दिमाग दूसरी जगह था, इसलिए गलती हो गई, सॉरी। ये हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा हमारा? 270। कितना आ जाएगा? 270। यानी ये भी 40 गुना लॉस होगा, तो 40 गुना प्रॉफिट होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 230 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 270। ये हमारा क्या आया? सीपी। और एसपी मुझे दे दिया है। एसपी मुझे कितना दिया हुआ है? एसपी मुझे दिया 180। फिर समझिए बात को, एक बार प्रॉफिट हो रहा था, एक बार लॉस हो रहा है, और एक बार प्रॉफिट हो रहा है। सेम वही क्वेश्चन पीछे ही वाले जैसा क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। समझिए, एक बार लॉस हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों मिला के कितना हो रहा है? 2 रुपए का। इन दोनों का अनुसार कितना होगा? कितना होगा? 80 रुपए। क्या होगा? लॉस प्लस प्रॉफिट। इससे कितना गुना? 40 गुना। तो ये भी 40 गुना, ये भी 40 गुना। तो सीपी हमारा कितना आ गया? 270। सीपी हमारा क्या आ गया? 270। और जब सीपी हमारा आ गया, एसपी मेरा आ गया, यानी 270 ये आ गया, और ये हमारा आ गया 180। कितने का लॉस हो रहा है? ये लॉस कितने का हो रहा है? बताओ आप जल्दी। लॉस हमारा हो रहा है कितने का? 90 का। यानी कि 90 पे ये लॉस परसेंटेज, यानी 90 पे कितना हो जाएगा? 270। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 9 3 27, यानी 1/3 बराबर क्या होगा? 33 सियाई 1/3%। और ये इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आया? छठवां नंबर क्वेश्चन। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा चेंज आ जाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 1060 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को बेचने पर 950 रुपये बेचने पर हानि से अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर ये कह रहा है वो कि एक वस्तु है, यानी सीपी मुझे पूछा है, एक बार उसको 1060 रुपये का लाभ हो रहा है, और दूसरी बार उसको बेचने पे 900 रुपये का क्या हो रहा है? 950 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इतना समझ आया?
अब वो ये कह रहा है कि 20%, तो 20% हमारा क्या है, 1/5। भाई 1/5 ही तो है, ये हमारा है कि नहीं 1/5। यानी वो क्या कह रहा है कि 5 रुपए कोई वस्तु है, वो कितने की जाएगी, वो 6 रुपए की जाएगी। वो कितने की जाएगी, वो 6 रुपए की जाएगी। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु है, वो वस्तु कितने की जाएगी, 6 रुपए की जाएगी। ये तो जाएगा, जाएगा। दोनों मिला के कितने का हो रहा है, ये 11 रुपए। यानी 5 रुपए का यदि उसको लॉस हो रहा है तो 6 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट इसके अनुसार हम देखा जाए तो 1060 में 950 आप घटा दो तो कितना बच जाएगा, 1 और 1 110। यानी ये जो आया वो प्रॉफिट प्लस लॉस आया, और ये जो आया प्रॉफिट प्लस लॉस आया। इससे कितना गुना, 110 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 गुना। तो ये भी इससे 10 गुना और ये भी इससे 10 गुना। जब ये इससे 10 गुना तो ये 60 हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट के केस में है, और ये इससे 10 गुना होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 50। ये जो होगा हमारा लॉस होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सेम वही क्वेश्चन है। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी हमें क्या दिया है, इसमें यदि आप 50 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 950 में प्लस 50 हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1000, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि खाली प्लस से प्लस क्यों कर रहे हैं, हानि हानि में क्यों जोड़ा। आप चाहो तो प्रॉफिट में भी लेस करके देख लीजिए, आंसर वही आना है। समझ आया कहने का मतलब, ये जो 20% था, 5 रुपए की वस्तु थी, वो 1 रुपए का लाभ लेके 6 रुपए में बेच देता है। इन 5 रुपए का यदि उसको हानि हो रही होगी तो 6 रुपए का उसको लाभ हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितने हानि उठाता है, उससे 2 गुना में बेचने पर उसका वस्तु का लाभ पर 900 रुपये बेचने से कम आता है। अगर वह वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा बात को। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सीपी मुझे दिया हुआ है, सॉरी सीपी मुझे निकालना है। एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार उसको लॉस हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि 450 रुपये हानि उठाता है, यानी 450 में बेचने पर उसको हानि जितनी होती है उससे 900 रुपये लाभ पे क्या होता है, लाभ होता है। अब ये कह रहा है कि यदि इसको 1 रुपये की हानि हो रही है तो इसको 2 गुना लाभ हो रहा है। दोनों मिला के कितना है, 3। ये क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस। इनका देख लिया जाए तो 900 में 450 आप घटा दो तो कितना है, 450। ये क्या, प्रॉफिट प्लस लॉस, ये तो है। यानी वो कितना कह रहा है, 450 कह रहा है। इससे कितना गुना, काट के आप देख लो, 1 5 3 15 150 गुना। तो ये इससे 150 गुना, और ये भी इससे कितना हो जाएगा, 150 गुना। यानी ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा हमारा 300। ये हमारा प्रॉफिट का केस है और ये हमारा क्या है, लॉस का केस है। समझ आया। यदि इसमें 50 आप जोड़ दो, 150 आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 600। यानी कि सीपी जो हमारा आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 450 प्लस 150 यानी कि 600। क्या ये 600 आंसर है इसका, क्या ये 600 इसका आंसर है, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो ये बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य निकालना है। अभी तो मेरा क्रय मूल्य आया है, ये जो आया वो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं आया। वो ये कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का, सॉरी 20% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 20 रुपए का उसको 20% का लाभ हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, 1/5, 1/5 ही तो होता है 20। यानी कि देखा जाए तो सीपी और एसपी हम अलग अलग कर दें तो 5 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए का यदि लाभ लेगा तो वो वस्तु 6 में जाएगी।
भाई देखा जाए तो 5 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए का वो लाभ ले लिया तो 6 रुपए में जाएगी। बट इसके अनुसार कितना कह रहा है सीपी? सीपी क्या कह रहा है? 5 रुपए ना होकर कितना कह रहा है? 600। वो 5 ना होकर वो कितना कह रहा है? 600। इससे कितना गुना? तो देख लीजिए, 1 और 10, 2, 120 गुना। तो ये भी तो 120 गुना हो जाएगा। भाई ये भी तो 120 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12, 7, यानी कि 720 रुपए इसका क्या हो जाएगा? एसपी। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ये समझ आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी में पूछा गया है, और भी जो पेपर है आईबी में, ये आईबी में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आईबी में भी पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ आया? नेक्स्ट चले। कुछ भी नहीं था अभी तक, हमें सीपी दे रहा था, एसपी दे रहा था और प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा था। अब हमें क्या दिया है? लाभ दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो प्रॉफिट को हमने निकाला और मुझे सीपी दिया, और सीपी 5 ना होकर 600 दिया, उससे 120 गुना। तो हमारा एसपी भी वही होगा, कितना? 120 गुना। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, ज़्यादा ओवर हो रहा होगा। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए अच्छे अच्छे, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, और ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। और दोस्तों, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो बच्चे अभी तक नए हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब वीडियो आप पूरा देख लें, जब आप क्लास ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें, जिससे कि आपके जितने पढ़ने वाले दोस्त हैं, आपके मिलने वाले दोस्त हैं, वो हमारी वीडियो को देखें और शॉर्ट ट्रिक कितने अच्छे अच्छे बता रहे हैं वो हमारे देखें, और वो हमसे आके जुड़े। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिजली का आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 20% का क्या होता? लाभ होता। तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ गए विक्रय मूल्य का। अभी तक हम क्रय मूल्य पे चल रहे थे, तो सिंपल सिंपल हम निकाल रहे थे। विक्रय मूल्य में केस थोड़ा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है समझिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिजली का आयरन है 15% लाभ पर बेचा गया, तो उसे 600 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि मूल्य है 100 रुपये। कभी भी विक्रय मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 रुपये में निकालते हैं। वो ये कह रहा है कि एक बार उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15% लाभ पे बेच रहा है। 15% लाभ पे, यानी 115 रुपये में बेच रहा होगा। भाई सिंपल सी चीज़ है कि 15% को यदि हम निकालेंगे तो 100 इंटू 15/100, इससे ये कैंसिल। भाई 15 ही का तो निकालेंगे यहाँ पे, यानी 15 आ जाएगा, यानी कि 115 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? नो डाउट। अब समझिए। अब वो ये कह रहा है कि अब उसको 600 रुपये में अधिक बेचा गया, तो कितने का लाभ हो रहा? 20% का। उसको कितने का लाभ हो रहा? 20% का, यानी कि 120 रुपये का लाभ हो रहा। ये चीज़ कह रहा वो। जो कट्टा काट दीजिए, ये 23 बार चला गया और ये हमारा 24 बार चला गया, ये चला गया। अब वो क्या कह रहा है कि 600 रुपये पे बेचा जाता है, तो उसको क्या होता है? उसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितना? 600 रुपये का लाभ होता है। कितना हो रहा है? 600 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 600 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 600 का लाभ हो रहा है। काट दीजिए, कटता जो काट देते हैं। तो देखिए इधर 600 पे 24 का काटें यदि हम, तो कितना हो जाएगा हमारा? 12, और ये हो जाएगा हमारा 30, 6, ये हमारा 15, 150, ये हमारा 3, 15, 50। वन सेकेंड।
300। पचास, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 बटे 3 हो जाएगा, यही होगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। यानी इससे कितना गुना 50 बटे 3 गुना। ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, 15 से ही गया, 5 दूना 10, 10 और 5 3 15, ठीक। ये हमारा हो गया 5 दूना 10 और बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। यानी कि 6 24 में यदि कैंसिल किया जाए तो 50 बटे 3 आएगा। ठीक है, उसी अनुसार ये भी कितना हो जाएगा 50 बटे 3 गुना, यानी कि 23 इंटू 50 बटे 3। अब इसको काट दीजिएगा, जो कटता वो काट दीजिए, जो बचता वो बचा दीजिए, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। कितने आ जाएगा ये हमारा, इससे हम इसको यदि काटते हैं तो ये हमारा चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कितने में, 7 21, 7 21, 7 पॉइंट कितना, 7 21, 2 बच गया, 7 पॉइंट लगा दिए, 2 बचा तो 6 8 6, यानी कि 50 इंटू 7.6, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0 0, और ये हमारा हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 30, 3 3 था 38, यानी कि 380 रुपये का ये हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, ये 380 रुपये हमारा आ जाएगा। यानी 380 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 380 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा केस था। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक लगे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट ऐसे यही आएगा, 380 आएगा। तो 9th में ये कह रहा है कि जब भी विक्रय मूल्य पूछे, कभी भी विक्रय मूल्य जब पूछता है तो हमेशा 100 रुपये पे निकालते, एक बार लाभ हुआ और दूसरी बार भी लाभ हुआ, ये निकाल दिया। अब वो ये कह रहा है ना कि पहले तो उसने 15% पे बेचा तो 23 आया, अब 600 रुपये अधिक में बेच रहा है तो 15% का 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ होने का मतलब कि 24 आया, इससे 60 गुना, ये कितना हुआ 50 बटे 3, वैसे इधर आ गया 380। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आता है नेक्स्ट 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उसके 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि कितने % होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो उसमें याद रखिएगा आप कि विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है। यदि वो विक्रय मूल्य पे बेचने की बात कर रहा है तो एसपी लेते हैं, यदि वो क्रय मूल्य पे लेके बात कर रहा है तो वो क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। तो देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 चीजों को बेचने पर 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। यानी कि एसपी जो है हमारा 21 रुपये है, और जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 3 हो रहा है। भाई लॉस जो हो रहा है वो हमारा 3 हो रहा है, तो आप बताओ कि इसको क्या करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि ये सीपी है और ये एसपी है, ये 4 है और 1 रुपये का लॉस ले लिया इसने, तो कितने की वस्तु होगी, 5 रुपये होगी। यानी कैसे पता चला, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया। उल्टा चलने पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी ये प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यानी कि हम अब क्या निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सिंपल सा लॉस परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि लॉस ही हो रहा था। तो लॉस परसेंटेज जब निकाला गया तो 3 पे क्या हो जाएगा, 24 कटता काट दे 1 बटे कितना होगा, 8 3 24, यानी क्या होगा 12 से ही 1 बटे 2%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा था,
बस एक बात याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। इसमें बस आपको ये दिमाग में रखना है कि वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है कि विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। जो बेच रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, 11वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है अभी तक तो क्रय मूल्य की बात चलती थी तो हम सीपी नीचे रखते थे, सीपी हम नीचे रखते थे। चूंकि क्वेश्चन ही में वो दे दिया गया है कि विक्रय मूल्य के मान के चलना है, उसमें बोल दिया है कि अनुमानित करते हैं, तो विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। अब ये मत कहिएगा कि सर जी आपने तो ये कहा था कि हरदम सीपी नीचे होता है, मान के चलते हैं, बट क्वेश्चन ही में बोल दिया कि विक्रय मूल्य को लेके चलना है तो विक्रय मूल्य लेके चलेंगे। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। तो चले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने अपने हानि का विक्रय मूल्य का 20% यानी कि 20% आप बताओ कितना होता है, 1/5, यानी 1/5 जो है नीचे वाली वैल्यू क्या है, सीपी। ये क्या है, क्वेश्चन के अनुसार है, ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एसपी है। अब आपको ये हमें बताओ, आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीपी और एसपी है, ठीक। अब वो ये कह रहा हानि का केस, क्यों, हानि के अनुमानित कर रहा। वो 5 रुपए की वस्तु है और 1 रुपए का लॉस ले लिया इसने, तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 6 रुपए में जाएगी कि नहीं जाएगी। कैसे, 5 + 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब हमें क्या कह रहा है, हानि लॉस परसेंटेज निकालना है। बस जो हम चलते हैं बस वैसे चलेंगे, अब कोई अंतर नहीं रहेगा। वो केवल इतना फंडा बताया था कि इतने फंडे में आपका होना चाहिए, तो बस सीपी हमेशा नीचे होता है और हानि ऊपर होती है। यानी क्या होगा, 1/6 बराबर क्या होगा हमारा, 16 से आई 2/3%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पेपर आरआरबी में आया हुआ है, आरआरबी में ही आया हुआ है, ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का परिकल्पना करने पर लाभ 20% होता है तो क्रय मूल्य पर परिकल्पना करने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन 12वां नंबर भी क्या कह रहा है कि 20% क्या कह रहा है, वो लाभ हो रहा है किस पे, विक्रय मूल्य पे 1/5। यानी ये हमारा एसपी है, ये हमारा क्या है, लाभ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी एसपी। ये हमारा कितना है, 5 है, 1 का लाभ ले लेगा तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की हो जाएगी। यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो बस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज यानी क्या होगा, सीपी नीचे हो जाएगा और लाभ हमारा ऊपर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ ले लिया और 4 रुपए हमारा क्या है, सीपी। 1/4 कितना होता है, 25%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं क्योंकि ज़्यादा ओवर हो जाएगा और आपको होगी दिक्कत। इतना आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे। बस ज़्यादा नहीं बचा है, बस एक क्लास और बची है, उसमें आपको ये ख़त्म करवा देंगे प्रॉफिट और लॉसेस। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने ग्रुप में या अपने दोस्त फ्रेंड में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।